भगवान शिव ने बताया सबसे बड़ा मोह क्या है जो आत्मा को बांधता है। बाघ 3। उसने समझा कि धर्म का अर्थ केवल बाहरी कर्मकांड नहीं बल्कि प्रजा की रक्षा और समत्व ही सच्चा धर्म है। समय बीतता गया, राज्य में शांति लौट आई, प्रजा प्रसन्न थी और राघव धीरे धीरे अपने घायल भुजदंड के बावजूद नीति और प्रशासन में दक्ष होता गया। राजा धर्मसेन को लगता था कि अब सब कुछ ठीक हो रहा है। उसने अपने भीतर यह विश्वास भी पा लिया था कि अब वह मोह को पहचान सकता है और उससे दूर रह सकता है। पर देवी मोह का जाल बड़ा ही सूक्ष्म और गहरा होता है। जब साधक सोचता है कि वह मोह से मुक्त हो गया, तभी वही मोह किसी और रूप में सामने आकर उसकी सबसे बड़ी परीक्षा लेता है। एक दिन नगर में हाहाकार मच गया। संक्रामक ज्वर की नई लहर फैली। अनेक लोग बीमार पड़ गए। वेदराज ने दिन रात सेवा की, रोग का प्रकोप बढ़ता ही गया। दुर्भाग्य से इस बार राजमहल भी अछूता नहीं रहा। राजकुमार राघव भी उसी ज्वर की चपेट में आ गया। पूरा महल शोक और भय से भर गया। रानी दिन रात पुत्र की सेवा में लगी। वेदराज ने कहा, राजन, इस रोग का परिणाम अनिश्चित है। देव कृपा न हो तो रोगी का बचना कठिन है। राजा धर्मसेन का हृदय कांप उठा। उसने अपने मन से कहा, यदि राघव को कुछ हो गया तो मैं कैसे जीऊंगा। मेरा राज्य, मेरा धर्म, मेरी साधना सब व्यर्थ हो जाएगा। यहाँ तक सोचते सोचते उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। देवी, यही वह क्षण था जब मोह ने अपने सबसे गहरी चोट की। अब यह केवल धन, पद या यश का मोह नहीं था। यह उस सबसे गहरे बंधन का रूप था जिसमें आत्मा यह मान लेती है कि बिना किसी प्रिय के उसका अस्तित्व अधूरा है। उसी रात राजा धर्मसेन राज मंदिर में अकेला गया। वहाँ दीपक की लौ कांप रही थी। उसने शिवलिंग के सामने सिर झुकाकर कहा, हे प्रभु, अब मैं कुछ नहीं जानता। यदि राघव को जीवित रखना आपके हाथों में है तो कृपा कर उसे बचा लीजिए। यदि उसका जीवन यहीं तक है तो मुझे भी ये शक्ति दीजिए कि मैं इसे आपका ही विधान मान सकूं। मैं अब अपने पुत्र को भी मेरा कहकर पकड़ना नहीं चाहता। मैं उसे भी आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। उस क्षण राजा के हृदय का बोझ उतर गया। आंसुओं के साथ एक अद्भुत शांति उतर आई। प्रातःकाल जब वेदराज ने देखा तो राघव का ज्वर धीरे धीरे उतर रहा था। सबने कहा, देव कृपा हुई। देवी, इस घटना ने राजा को सबसे बड़ा ज्ञान दिया। उसने समझा कि सबसे बड़ा मोह यही है, अपनेपन का मोह, जिसमें जीवित यह मान लेता है यह मेरा है, यह मेरे कारण है और बिना इसके मैं अधूरा हूँ। यही मोह आत्मा को बांधता है और मुक्त नहीं होने देता। भगवान शिव ने यह कथा प्रसंग सुनाकर माता पार्वती की ओर देखा और शांत स्वर में बोले, देवी, यही है वह रहस्य। राजा धर्मसेन की कथा केवल एक व्यक्ति की नहीं बल्कि हर जीव की है। किसी को धन का मोह बांधता है, किसी को यश का, किसी को संतान या परिवार का, परंतु इन सब के पीछे जो सबसे गहरा बंधन है वह है अपनेपन का मोह। जब जीव यह मान लेता है कि यह मेरा है, यह मेरा परिवार है, यह मेरा धन है, यह मेरा शरीर है, तब वही मेरा का भाव आत्मा को बांध देता है। यही सबसे बड़ा मोह है। और देवी, यह मोह इतना सूक्ष्म है कि साधक को भी यह प्रेम या कर्तव्य जैसा लगता है, परंतु जब वही प्रेम धर्म से ऊपर हो जाए, वही कर्तव्य सत्य से दूर कर दे, तो समझो मोह ने आत्मा को जकड़ लिया है। माता पार्वती ने गंभीर स्वर में पूछा, स्वामी, यदि यही सबसे बड़ा मोह है तो इससे मुक्ति कैसे संभव है। जीव तो संसार में रहते हुए संबंध को निभाने से बच नहीं सकता। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, देवी, मोह से मुक्ति का मार्ग वैराग्य से भागने से नहीं बल्कि समत्व और समर्पण में है। जीव को चाहिए कि वह अपने कर्तव्यों को निभाए, परिवार और संतान से प्रेम करे, लेकिन यह स्मरण रखे कि यह सब ईश्वर की देन है। जहाँ मेरा का भाव मिटता है और सब ईश्वर का है का भाव जागता है, वहीं से संबंध ढीला होने लगता है। समत्व का अभ्यास करो। सुख मिले तो प्रसाद मानो, दुख मिले तो परीक्षा समझो। स्मरण का अभ्यास करो। हर श्वास में यह याद रखो कि मैं देह नहीं, मैं आत्मा हूँ जो ईश्वर का अंश है। और समर्पण का अभ्यास करो। हर निर्णय, हर कर्म ईश्वर के चरणों में अर्पित कर दो। जब मनुष्य यह कह सके कि हे प्रभु, मैं कुछ नहीं, सब आप ही हैं, तब मोह की जड़ कट जाती है। इतना कहकर भगवान शिव मौन हो गए। माता पार्वती के नेत्रों में आंसू की धारा बह निकली। उनके हृदय में अद्भुत शांति और भक्ति उमड़ पर आई। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, स्वामी, अब मुझे ज्ञात हो गया कि सबसे बड़ा मोह अपनेपन का है और उससे मुक्ति का मार्ग केवल समत्व, स्मरण और समर्पण है। यह ज्ञान ही सबसे बड़ा वरदान है। कैलाश पर्वत की वादियों में उस क्षण अनाहत नाद गूंज उठा, मानो स्वयं देवता भी इस सत्य के उद्घोष में सहभागी हो गए हो। भगवान शिव ने माता पार्वती की ओर देखते हुए कहा, देवी, अब तक तुमने राजा धर्मसेन की कथा से यह जान लिया कि मोह का सबसे सूक्ष्म और सबसे गहरा रूप अपनेपन का मोह है। लेकिन इससे और अच्छे से समझने के लिए तुम्हें कुछ प्रसंग सुनाता हूँ।
यह प्रसंग साधारण प्रतीत होंगे पर इनमें छुपा हुआ सत्य बहुत गहरा है। पहला प्रसंग, साधु और उसका कमंडल। एक बार एक साधु अनेक वर्षों तक तप करता रहा। उसका मन संसार से विरक्त था। उसने धन, परिवार और यश सबका त्याग कर दिया था, परंतु उसके पास एक कमंडल था जिससे वह जल पीता था। वह कमंडल उसका सबसे प्रिय साधन बन गया। एक दिन वन में डाकुओं ने उस पर हमला किया और कमंडल छीन लिया। साधु रोने लगा और कहने लगा, मेरा कमंडल मेरी तपस्या का साथी, इससे क्यों ले गए? देवी यह देखकर देवताओं ने कहा, देखो इसने धन का मोह छोड़ा, परिवार का मोह छोड़ा, पर कमंडल के प्रति मोह से मुक्त न हो पाया। यही सबसे बड़ा बंधन है। जहाँ मेरा का भाव है वहीं आत्मा बंध जाती है। दूसरा प्रसंग, व्यापारी और तिजोरी। एक व्यापारी दिन रात धर्म का पालन करता, मंदिर में दान करता और ब्राह्मणों को भोजन कराता, लेकिन उसके मन में अपनी तिजोरी को लेकर भय और चिंता रहती। वह बार बार देखता कि उसका धन सुरक्षित है या नहीं। जब मृत्यु समीप आई तो उसने अपने पुत्र से कहा, बेटा मेरी तिजोरी का ध्यान रखना, उसमें ही मेरी आत्मा बसी है। देवी उसी क्षण यमदूत आए और बोले, देखो इस आत्मा ने जीवन भर धर्म का कर्म किया, परंतु मोह धन में ही रहा, इसी कारण यह फिर उसी बंधन में जन्म लेगी। तीसरा प्रसंग, माता और संतान। एक माँ अपनी संतान से अत्यधिक प्रेम करती थी। प्रेम स्वाभाविक था, पर जब संतान धर्म के विपरीत चलती तो भी माँ उसे नहीं रोकती। वह कहती, मेरा पुत्र जैसा है वैसा ही ठीक है। परिणाम यह हुआ कि संतान का पतन हुआ और माँ का भी हृदय दुख से भर गया। भगवान शिव बोले, देवी यहाँ प्रेम दोष नहीं, लेकिन जब धर्म और सत्य के ऊपर केवल मेरा पुत्र का भाव आ जाए तो वही प्रेम मोह बन जाता है और आत्मा को बांध लेता है। भगवान शिव ने कहा, इन प्रसंगों से स्पष्ट है कि मोह केवल बाहरी वस्तुओं का नहीं होता। यह किसी संबंध, किसी साधन, किसी उपलब्धि या किसी भाव तक से भी हो सकता है। और जब तक मेरा शब्द जीव के भीतर है तब तक वही सबसे बड़ा बंधन है। माता पार्वती गंभीर स्वर में बोली, स्वामी अब मुझे यह बात और गहराई से समझ में आने लगी। मोह का मूल कारण अहम और मेरा तेरा का भाव है। भगवान शिव ने संतोष पूर्वक सिर हिलाया और बोले, देवी यही वह गुण सत्य है जिसे समझना ही मुक्ति की कुंजी है। तो भक्तों, आज की यह पावन कथा यहीं समाप्त होती है। महादेव का यह संदेश अपने जीवन में उतारिए और मोह के बंधन से मुक्त होने का प्रयास कीजिए। यदि यह कथा आपको हृदय से छू गई तो प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। ऐसे ही और भी रोचक और आध्यात्मिक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक और नई भक्तिपूर्ण वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय माधव।